हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। फ्रेंड्स, जिसको भी ट्विन फ्लेम जर्नी मिलती है उसका शैडो साइड जब सरफेस पे आता है, कार्मिक अटैक्स, ट्विन फ्लेम से दूरी का डर, वो पेन, लगभग हर ट्विन फ्लेम ऐसा सोचता है कि ये जर्नी तो दुखों से, पेन से भरी है। ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे बड़ा इशू उनको यही लगता है कि ट्विन फ्लेम लौट के क्यों नहीं आता है। इसी को वो सबसे बड़ा इशू मानते हैं जर्नी का। पर विचार कीजिए, क्या ये सच में बड़ा इशू है? देखो, बात नज़रिए की है। जो हम बार बार प्रोग्रामिंग सुधारने की बात करते हैं, अगर किसी के लिए लाइफ का मतलब सिर्फ पैसे कमाना है और उतना पैसा अगर उसके पास नहीं है, समझो उसको इस बर्थ में नहीं मिला, उसकी डिज़ायर तो बहुत थी कि बहुत बहुत पैसा हो उसके पास, पर उसको इस लाइफ में नहीं मिला उतना पैसा, तो वो पूरी लाइफ पेन में ही रहेगा। उसके लिए मतलब उसका नज़रिया कैसा रहेगा, उसकी सोच क्या बन जाएगी कि लाइफ में मनी नहीं है, पैसा नहीं है खूब सारा, तो लाइफ पेनफुल ही है, लाइफ पेन में ही गुजरती है। और फिर उसकी सोच यही बनेगी कि लाइफ तो बिना पैसों के कुछ है ही नहीं, सिर्फ पेन देती है। बिना मनी के जो लाइफ होती है सिर्फ पेन देती है। ऐसे व्यक्ति को अपना जीवन खूबसूरत लगेगा ही नहीं। तो आपने नज़रिया बना लिया, सोच बना ली कि बिना यूनियन के तो ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ पेनफुल है ना? ये नज़रिया रहता है कई ट्विन फ्लेम्स का, बहुतों का रहता है। वो सोच बना लेते हैं कि बिना यूनियन के तो ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ पेनफुल है, बिना यूनियन के तो हम सुखी हैं ही नहीं इस जर्नी में। यकीन मानिए, आप कितना ही इनर वर्क कर लें, आप खुश नहीं रह पाएंगे, इस यात्रा का आनंद ही नहीं ले पाएंगे। अगर आपने ऐसा नज़रिया बना लिया इस जर्नी को लेके, अपने जीवन से खुशियाँ कैसे ढूंढनी है, कैसे ब्यूटीफुल मोमेंट्स क्रिएट करना है, ये पूरी तरह से आपके नज़रिए पर निर्भर करता है। आप अपनी तार्किक शक्ति का उपयोग कर रहे हैं कि जिसकी अवेकनिंग हो जाती है उसकी लाइफ पेनफुल होती है, या जो अनअवेकन है उसकी लाइफ ज़्यादा पेनफुल है। पेनफुल लाइफ किसकी है? जिसका 5D यूनियन हो गया है, या जिसकी कार्मिक साइकिल लंबी चल रही है, उसकी लाइफ पेनफुल है। जो जन्मों जन्मों से सिर्फ 3D यूनियन में ही फंसा है, 3D मैरिजेज ही किए जा रहा है और 5D यूनियन उसके नसीब में आ ही नहीं रहा। कौन ज़्यादा पेनफुल लाइफ जी रहा है, जिसने 5D यूनियन अचीव कर लिया है या जो 3D यूनियन में ही फंसा है जन्मों जन्मों से? आप खुद सोचिए। आपका नज़रिया ऐसा रहता है कि डीएम तो मैरिड है, अपनी लाइफ इंजॉय कर रहा है, कोई पेन नहीं है उसकी लाइफ में। अगर आपके इतने इनर वर्क करने के बाद भी वो अवेकन नहीं हो रहा, बार बार कार्मिक्स को ही चुन रहा है, संसार की माया का झूठा पर्दा उसके आंखों पर से हट ही नहीं रहा, तो पेनफुल लाइफ उसकी है या आपकी? ऐसा समझिए कि डीएम तो बाहरी रूप से अपना दिल बहला रहे हैं, इसलिए किसी ना किसी कार्मिक के पास वो भटकते रहते हैं। हो सकता है कुछ सालों तक वो आपको याद करे ही नहीं, आपको लगेगा कि भाई मेरा डीएम तो भूल चुका है मुझे, है ना? ऐसा फील आने लगता है। पर कभी ना कभी तो यूनिवर्स उनको आपकी याद दिलाएगा ही। आपको ना भी पता चले, पर डिवाइन को तो सब पता रहेगा ना। आपको एक किस्सा बताती हूँ। मेरी एक क्लोज़ रिलेटिव है, मेरी तरह ही टीचर हैं, अच्छा अर्न करती हैं, पर कुछ दिनों पहले उनसे बात हुई मेरी। बार बार वो मेरी पर्सनल लाइफ को लेके डिस्कस कर रही थी कि शादी कब करोगी, तुम तो किसी की बात ही नहीं सुनती हो,
दुनिया में हर आए हुए व्यक्ति को शादी करनी होती है। तुम अपने पेरेंट्स को परेशान कर रही हो, तुम उनको सता रही हो, उनका बोझ बढ़ा रही हो। मतलब इतना हार्श वो मुझसे हुई, इतने हार्श वर्ड्स उन्होंने मुझसे बोले, जबकि ये मेरी पर्सनल लाइफ की बात थी। कोई राइट नहीं है किसी को आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का। बहुत हालांकि मुझे उनके वर्ड से कोई रत्ती भर का फ़र्क नहीं पड़ा, बिकॉज जब आप इनर यूनियन अचीव कर लेते हो, आप पूरी तरह से पीस में होते हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी के लो वर्ड से, किसी की हार्श वर्ड से, नेगेटिविटी से। वो कितना ही बुरा बोले आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आप अवेयर हो गए हो। एक अवेकन पर्सन होने का फ़ायदा ही यही है कि सामने वाला जो नेगेटिविटी थ्रो कर रहा है, आपको पता है कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। आपको दिख जाता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो कितना ट्रॉमेटाइज है, उसके अंदर कितने वुंड्स हैं। तो आप दिल पे किसी की बात नहीं लेते हो, एक बार पीस में आ जाते हो। तो बहुत डीप जाने के बाद समझ आया कि पैसा तो उन्होंने खूब कमा लिया, पर सेल्फ रेस्पेक्ट अभी तक नहीं कमा पाई हैं। मतलब सिर्फ इंडिपेंडेंट बनने से भी कुछ नहीं होता है। आखिर बचाती तो अवेकनिंग ही है ना आपको, इस माया से, इस 3D वर्ल्ड से। हार्श वो इसलिए हुई क्योंकि अनहील्ड ट्रॉमा है, हस्बैंड से सेपरेट हैं 20 सालों से, और हस्बैंड भी कार्मिक निकला। तो मैं आपको ये समझा रही हूँ कि जो आप अपनी जर्नी को कोसते हो, बार बार इसे पेनफुल बोलते हो, एक बार उन लोगों की ज़िंदगियों में झांकिए जिनका ट्रॉमा हील ही नहीं हुआ है। 20 सालों से अपना वो पेन वुंड, ठीक है, जिस भी रिलेशनशिप्स में उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, जिन भी रिलेशन से उनको ट्रॉमा मिला है, वो 20-20 साल तक, इवन 40-40 साल तक वो ट्रॉमा लेके घूम रहे फिर रहे हैं। उनको कुछ रियलाइज़ ही नहीं हो रहा है। उनकी ज़िंदगी, उनकी लाइफ्स को देखिए। और ये नहीं तो गांव में जाके स्थिति देखिए कि वहाँ फेमिनिन्स इतनी टेरिबल लाइफ जी रही हैं जिनका जीवन चक्र सिर्फ रूट चक्र पे ही अटका हुआ है। अगर उनसे बात करो तो पिछड़ी पिछड़ी बातें करना शुरू करेंगे। 17-18 सेंचुरी में जी रहे हैं अभी भी ऐसे लोग। आपने उनकी हालत देख ली तो अपनी अवेकनिंग के लिए खुशी के मारे आंसू आ जाएंगे आपके। एक बार उन लोगों को देख लीजिए जो अभी भी पिछड़ा जीवन जी रहे हैं, आप समझ जाएंगे कि किसकी लाइफ पेनफुल है। क्या सच में 3D यूनियन आपको इतना मेजर इशू लगता है अपनी जर्नी में? मेरे ख्याल से तो ऐसे लोगों से कहीं कुछ ज़्यादा पाया है आपने। आपके मन में जो बार बार विचार आते हैं ना कि हम सोलमेट के साथ चले जाएं, वो विचार क्यों आते हैं? आप हीलिंग कर रहे हैं, आपकी हीलिंग ऑनगोइंग है, कंटिन्यू कर रहे हैं आप, पर फिर भी वो ऐसे क्यों हो रहा है? ये जो लोग कहते हैं ना कि शादी करनी ज़रूरी है, लड़कियां तो बोझ होती हैं, उस प्रोग्रामिंग का असर है आप पर। आप अभी तक उस पुराने पैटर्न से, उस पुरानी प्रोग्रामिंग को आपने रिलीज़ नहीं किया है, ना कर पा रहे हो। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं कि शादी करनी ज़रूरी है ना, लड़कियां बोझ होती है, एक्चुअली वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि लड़कियां बोझ नहीं होती है, बल्कि कोई भी बोझ नहीं होता है किसी पे। मानसिकता बोझ बन गई है। कैसी मानसिकता? यही कि शादी करनी ज़रूरी है। जिनके दिमाग में ये जो है ना एक डाल दिया गया है, ठीक है, इम्प्लांट कर दिया गया है, एक ऐसा बिलीफ उनके प्रोग्रामिंग में इम्प्लांट किया गया है कि शादी करनी ज़रूरी है, शादी करनी ज़रूरी है। ये जो समाज ने ऐसा रट्टा लगा के रखा है, शादी करनी ज़रूरी है, तो ये मानसिकता उन पे बोझ बन गई है। शादी करनी ज़रूरी है या नहीं, पहली बात तो ये लिखा कहाँ है? और अगर ज़रूरी है भी तो कब, किससे, कैसे करनी है, ये स्थिति पर निर्भर करता है ना, एक सिचुएशन पर निर्भर करता है, ना कि 4 लोगों के तानों पर निर्भर करता है कि अब
आए हैं समाज के 4 जो लोग हैं, 10 लोग ताने मारे जा रहे हैं आपको प्रेशराइज फील हो रहा है, प्रेशर फील हो रहा है कि नहीं अब आप सोचो सोलमेट के साथ चले जाएं, इसके साथ चले जाएं, उसके साथ भाग जाएं, ठीक है। तो ऐसे लोगों के तानों पर निर्भर नहीं करता है कि शादी करनी ज़रूरी है कि नहीं है। ये जो आपने 3D यूनियन को खुशी का ज़रिया मानोगे ना, तो लाइफ पेनफुल ही लगेगी। आपने एक प्रोग्रामिंग अभी भी सेट कर रखी है, आप उसको रिलीज़ नहीं कर रहे हो। आपने क्या किया है, 3D यूनियन को ट्विन फ्लेम जर्नी का जो है ना एक खुशी का ज़रिया मान लिया है कि यूनियन होगा तभी हम खुश होंगे। तो ये जो प्रोग्रामिंग आपकी है वो आपको डिवाइन को सरेंडर करने ही नहीं दे रही है, वो आपको फुली सरेंडर में नहीं आने दे रही है। आपने क्या सोच रखा है कि मेरी जो खुशी है इस जर्नी में वो डिपेंड है यूनियन पे, है ना। खुशी किसी पे निर्भर नहीं होनी चाहिए। जो पीस है आपके अंदर का, पीस है आपके अंदर का, जो जॉय है, हैप्पीनेस है इस जर्नी में, वो बाहर किसी 3D की जो सिचुएशन है उस पर निर्भर नहीं होना चाहिए। यही इसी प्रोग्रामिंग में आपको आना है, यही आपको मतलब अपने अंदर बिलीफ क्रिएट करना है। इसे कहते हैं डिवाइन पे ट्रस्ट होना। मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था कि प्रेम अनाथ नहीं करता है, यानी आपको अकेला नहीं करता है। जब आप अनकंडीशनल लव में होते हो, उस फ्रिक्वेंसी में होते हो, तो वो आपको अकेला नहीं करता, जाते जाते आपको ईश्वर की गोद में डाल जाएगा। ये बात इतनी गहरी है, इतनी गहरी है कि सिर्फ जो अवेकन हैं, जिनको परमात्मा की अनुभूति हुई है, सिर्फ वही समझ पाएंगे। दोस्तों, आज जो बातें मैंने आपको बताई हैं आसानी से हर किसी को समझ नहीं आएंगी। हो सकता है आपको इसे बार बार सुनना पड़े। आपकी प्रोग्रामिंग कहाँ गलत है उसे पहचानने के लिए आप इस वीडियो को बार बार सुनें। तो आज की वीडियो में इतना ही। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।